हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी बढ़िया, आप भी बढ़िया हैं, सारी दुनिया बढ़िया। बार बार कहता हूँ, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको? एडवर्ब के बारे में खुलासा किया था कि एडवर्ब असल में होता क्या है, कहाँ आता है, क्या फंक्शन करता है, क्या पोजीशन है और किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वो क्या होगा? आपका प्रेपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रेपोजिशन। देखिए क्या होता है। क्या देखिए, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऐसे शब्द जो शब्दों के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। तो देखिए, शब्दों के बीच में संबंध बताने वाला शब्द क्या होता है? आपके प्रेपोजिशन होते हैं। अब शब्दों के बीच में संबंध कैसे? नाउन प्रोनाउन के बीच के, प्रोनाउन नाउन के बीच में संबंध होता है, सारा क्या होता है? आपका प्रेपोजिशन से होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में कारक बोलते हैं। तो क्या करते हैं? ये संबंध बताते हैं शब्दों के बीच में। इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में कारक बोलते हैं। तो देखिए, कारक की आपने एक टेबल पढ़ी होगी मेरे ख्याल से हिंदी में, बहुत पहले कभी स्कूल में पता हो तो। कर्ता ने कर्म को कौन से संप्रदान के लिए पढ़ा था, वो सारा का सारा आपको याद था एज इट इज। वो एक सीधी सी टेबल थी, ठीक बात है। ऐसी टेबल इंग्लिश में नहीं है। प्रिपोजिशन के लिए आपकी टेबल ऐसी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इनको सिस्टमेटिक ढंग से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक बात है। अब प्रिपोजिशन में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रिपोजिशन क्या क्या गुल खिलाते हैं सेंटेंस में आने के बाद, कहाँ गलती हो जाती है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो प्रिपोजिशन का मतलब क्या हो गया? आपका कारक हो गया। और कारक का मतलब क्या हुआ? शब्दों के बीच में संबंध बताने वाले क्या हो गए? आपके शब्द हो गए, ठीक बात है। अब देखिए, प्रिपोजिशन की खास बात क्या है। प्रिपोजिशन कभी भी अकेला यूज हो ही नहीं सकता। प्रिपोजिशन का संबंध किससे होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? इसके बाद हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन आता है। और जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सिंगल वर्ड में होना जरूरी नहीं, कई सारे शब्द मिलकर आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन प्रोनाउन यदि आपका ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा? हमेशा वो सिंगल वर्ड में ही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसमें। तो प्रिपोजिशन का संबंध किससे होता है? आपका ऑब्जेक्ट से होता है। इसका सब्जेक्ट से कोई संबंध ही नहीं होता है। तो क्या होगा? देखिए, प्रीपोजिशन प्लस क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। और देखिए, इसी बात को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा थोड़ा सा, फिर उसकी बात करते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश में क्या डिफरेंस हैगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं किसकी? एक सेंटेंस की बात करते हैं कि हिंदी का सेंटेंस कैसे होता है और इंग्लिश का बनने के बाद तो कैसा दिखता है। फिर बात करेंगे प्रीपोजिशन हिंदी में किस तरह से आता है और इंग्लिश में किस तरह से आता है। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक बात है। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए, हिंदी की बात करें तो क्या होता है? देखिए, तो आपने टेबल पढ़ी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, वहां क्या होता है आपका? देखिए, तो हिंदी का जो कारक है वो हमेशा कहाँ लगता है? तो देखिए, हिंदी की बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए, प्रेपोजिशन कहाँ लगेगा? आपका ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, ठीक बात है। तो पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होगा? आपका प्रेपोजिशन आता है। और इसी बात को यदि आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो किस में करते हैं? इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा इसका? तो इसका मामला क्या बनेगा? देखिए, अब देखिए इंग्लिश में क्या होगा। तो देखिए, इंग्लिश में इसका क्रम उल्टा होगा। क्या होगा? देखिए, प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये दोनों चीजें एक जैसे का मीनिंग बताएगी। तो हिंदी में क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन। और इंग्लिश में क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अपन कह सकते हैं हिंदी का ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? आपका पहले आता है। इंग्लिश का ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? हमेशा बाद में आता है। और दोनों का मीनिंग क्या निकलेगा? जरा एक जैसा निकलेगा, ठीक बात है। अब जरा बात करते हैं कुछ वर्ड ग्रुप की, ठीक है, फिर इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। तो पहली बात क्या होगा? प्रीपोजिशन का संबंध किससे होता है? आपका हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? जरा देखिए, प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज हो ही नहीं सकता। ये अपना क्या मांगता है? हमेशा ऑब्जेक्ट मांगता है। तो क्या होगा? देखिए,
तो देखिए प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता है। और मान लीजिए प्रीपोजिशन अकेला यूज हो गया किसी वजह से, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या बन जाएगा बताइए, तभी एडवर्ब कहलाएगा आपका। है तो ये क्या बन जाता है आपका, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, एडवर्ब बन जाता है। अभी समझाता हूं कैसे बनेगा। तो देखिए प्रीपोजिशन का संबंध किससे होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट से इसका कोई लिंक ही नहीं होता। और प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। इसके बाद हमेशा क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए इस तरह से। और हिंदी की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट और क्या होगा आपका, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक बात है। और मान लो प्रीपोजिशन अकेला यूज हो जाता है किसी वजह से, तो वो क्या बन जाता है आपका, एडवर्ब बन जाता है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं इसको जरा किस तरह से। क्या लिखा देखिए, कम इन। अब देखिए कम क्या आपकी वर्ब है, वाक्य कैसे आपका इंपेरेटिव है, इसमें सब्जेक्ट क्या आपका पता है, यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो कम तो क्या होगी आपकी, वर्ब होगी इंपेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। और अब देखिए इन है क्या असल में, तो देखिए इन देखने में क्या आपका प्रीपोजिशन है, बट ये अभी प्रीपोजिशन है थी, जानते क्यों, क्योंकि तो एक अकेला वर्ड किसका आंसर है, वेयर का आंसर है, तो क्या बना ये, एडवर्ब। तो देखिए इस इन के बाद कुछ है ही नहीं, तो क्या बन गया ये बन के एडवर्ब हो गया। और जानते किसका आंसर है ये आंसर आपका वेयर का है। इसका मतलब प्रीपोजिशन जब भी अकेला आ जाता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अकेला शब्द एडवर्ब है, आ जाओ, कहाँ आऊं, अंदर, वेयर का आंसर हो गया आपका, ठीक बात है। और वैसे प्रीपोजिशन कभी अकेला यूज होता ही नहीं है, इसके बाद हमेशा क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं देखिए कुछ बातें हिंदी की बता रहा हूँ, आप उसे क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्या होगा जरा देखिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ध्यान रखना पड़ेगा आपको हमेशा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं कुछ बातें आपको लिखा था हिंदी में, आप क्या करेंगे उसका इंग्लिश बना के देखते हैं कि क्या उल्टे सीधे होता है। तो हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट का संबंध एक दूसरे से उल्टा पुल्टा होता है। अब उल्टा हिंदी का है इंग्लिश का है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हिंदी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा पहले होता है और प्रीपोजिशन बाद में होता है। और जब इंग्लिश बनाते हैं तो पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। तो एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हिंदी का जब भी ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आएगा, हमेशा पहले आता है। किसके पहले, या तो वर्ब के पहले या प्रीपोजिशन के पहले। और इंग्लिश का ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, किसके, या तो आता है ये ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या फिर आएगा आपका प्रीपोजिशन के बाद आएगा, ठीक बात है। ओके, अब देखिए अब देखो कुछ वर्ड ग्रुप लिखे मैंने, क्या लिखा देखिए, रमन ने, रमन को। तो देखिए यहाँ पे देखिए ने कारक है, को कारक है, के लिए कारक है, के साथ कारक है, के पास कारक है, के सामने क्या आपका कारक है और के बगल में क्या आपका कारक है। ये सारे के सारे कहाँ मिल रहे हैं आपको, ऑब्जेक्ट के बाद। तो जानते हैं यहाँ पे रमन क्या है, ये रमन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी का। तो हिंदी में ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होते हैं आपके प्रीपोजिशन। और जब इसका इंग्लिश वर्जन करेंगे तो क्या होगा, ये क्रम बदल जाएगा। तो क्या होगा जरा देखिए, तो देखिए रमन ने की अंग्रेजी क्या बनेगी पता है, ये बनेगी सिर्फ रमन। अब देखिए यहाँ पे सवाल पैदा होता है। तो देखिए हिंदी के कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते ही नहीं। हिंदी के कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और इंग्लिश के कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता है। और कई बार कारक आना होता है कुछ और लगा देते हैं कुछ, तो ये सारी बातें होती हैं। और कई बार कारक लगाना होता है नहीं है और हम लगा देते हैं, और कई बार कारक लगाना होता है और हम क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। ये सारी जो उधेड़ बुन है ये गलतियों का सबब बनती है, इनसे क्या बन जाती है, एरर बन जाती है।
तो देखिए रमन ने की अंग्रेजी क्या बनेगी, सिर्फ रमन, क्योंकि ने का कोई इंग्लिश वर्जन होता ही नहीं है, पहली बात। अब क्या देखा, देखिए रमन को, तो कर्ता ने कर्म को। अब जो ने और को है इन दोनों की इंग्लिश बनती ही नहीं है, तो जो रमन है वो भी क्या बना आपका रमन, और रमन को है वो भी क्या बना आपका रमन ही बना इंग्लिश में। ओके, अब देखिए रमन के लिए, और देखिए के लिए की अंग्रेजी होती है फॉर, तो ये हो जाएगा फॉर रमन, ठीक है। और फिर क्या लिखा, देखिए रमन के साथ। अब देखिए साथ का मतलब क्या होता है, और के साथ का मतलब होता है विद रमन, ठीक बात है। और रमन के पास, अब देखिए रमन के पास का मतलब क्या हुआ, तो देखिए पास के दो मतलब होता है, एक तो नजदीक के अर्थ में और एक कोई चीज किसी के पास में उस अर्थ में, मतलब अधिकार के अर्थ में। तो क्या होगा देखिए, तो रमन के पास की अंग्रेजी फिर क्या बन सकती है आपकी, ये बनेगी विद रमन। और रमन के नजदीक है तो क्या बन जाएगा, नियर रमन। लेकिन अभी रमन के नजदीक की बात नहीं कर रहे, कोई चीज रमन के पास में है, इसका मतलब वो नजदीक नहीं है, वो उसके अधिकार में, उसके पोजीशन में, उसके लिए क्या आता है आपका विद रमन। तो देखिए आप यहाँ पे दो बातें होगी, रमन के साथ और रमन के पास, दोनों की इंग्लिश क्या बनी, एक ही बनी। इसका मतलब एक ही प्रीपोजिशन कई अलग अलग मीनिंग में यूज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन को सिर्फ एक तरह से नहीं बल्कि मल्टीपर्पज यूज किया जा सकता है। बस इनको यदि सीख लिया तो अपना सारा काम ठीक से हो जाएगा। अच्छा, रमन के सामने, अब देखिए सामने का मतलब क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ। जैसे आंखों से आंखें मिलती होती क्या होती है, दैट इज सामने होती है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ रमन। ठीक बात है। और फिर क्या, रमन के बगल में, और बगल में का मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्ड होता है बिसाइड, क्या होगा बिसाइड, दैट इज बिसाइड रमन हो जाएगा ये। इस तरह से आपके काम करते हैं प्रीपोजिशन, और क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशन कभी अकेला आ नहीं सकता, ठीक बात है। इसके बाद हमेशा क्या ऑब्जेक्ट होता है, और मान लो प्रीपोजिशन अकेला आ जाता है तो ये वाली स्थिति बन के आती है, तब क्या होगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। ये बात भी आपको ठीक से ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो देखिए ये तो मामला किसका था आपका, प्रीपोजिशन की पोजीशन का। लेकिन इस बात को और थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का क्रम हमेशा उल्टा पुल्टा होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा सेंटेंस में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो एक बार सेंटेंस को फोकस करता हूं मैं, और फिर एक बार फिर से आता हूँ प्रीपोजिशन पे आता हूँ, ठीक बात है। तो देखिए क्या होगा,